छुट्टी ली या छुट्टी कराई गई, सिंध में नई जंग शुरू। सूबाई हुकूमत ने आईजी एडी ख्वाजा को 15 दिन की रुखसत पर भेज दिया। पक्की रुखसती का भी कवी इम्कान। इजाफी चार्ज कराची पुलिस चीफ मुश्ताक मेहर के हवाले। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तब्दीली को इंतजामी मामला करार दे दिया। सानिया बल्दिया कानून की पकड़ में आते ही जल्लाद अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने संगीन जुर्म का एतराफ कर लिया। 259 अफराद को हम्माद सिद्दीकी के कहने पर जुबैर चरिया से मिलकर शोलों में झोंका। अदालत ने मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हम्माद सिद्दीकी के दोबारा रेड वारंट जारी करने का भी हुक्म। कराची में नामालूम अफराद के बाद नामालूम वायरस। 15 रोज में 30,000 मरीज रिपोर्ट। मर्स मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन डेंगू है ना मलेरिया। पुरस्कार बीमारी की तशखीस में 1 हफ्ता लगेगा। नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए। वसीम अख्तर अस्पताल पहुंचे तो शहरियों का पारा चढ़ गया। शिकवे शिकायतों के साथ गो मेयर गो के नारे लग गए। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने ISI चीफ का ओहदा संभाल लिया। नए कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने चार्ज संभालते ही गवर्नर सिंध सदीकुज़्ज़मान सिद्दीकी से मुलाकात की। उधर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की वज़ीर आला मुराद अली शाह से अलविदाई मुलाकात। DG रेंजर्स की जिम्मेदारियां मेजर जनरल मोहम्मद सईद के जियाले पुरजोश। आसिफ जरदारी की वापसी यादगार बनाने के लिए प्लान बनने लगे। इस्तिकबालिया कमेटी ने कराची एयरपोर्ट पर माहौल गरमाने का प्रोग्राम बना लिया। साबिक सदर अगले रोज बिलावल हाउस कराची में अरकान सिंध असेंबली और वुज़रा से मुलाकातें और खिताब करेंगे। 26 को बिलावल के साथ गढ़ी खुदाबख्श रवानगी होगी। आर्मी चीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज सऊदी फरमारवा शाह सलमान से भी मुलाकात की। खित्ते में अमन के लिए दोनों जानिब से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट का शोर एक बार फिर सुनाई देने लगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सिफारिशात मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जिम्मेदारों का तयन कर लिया था, तफसील बताना हुकूमत का काम है। अमल किया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आए रोज एहतजाज ने लाहौर शहर को मफलूज कर दिया। बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के तलबा डिग्रियों का मामला लिए सड़कों पर आ गए। कई घंटों से कैनाल रोड पर ट्रैफिक का पहिया जाम, गाड़ियों की तवील कतारें। दफातर से वापस आने वाले अजाब सहने पर मजबूर। मुजाहिरीन ने टेंट और रात के खाने का ऑर्डर दे दिया। मुतालबा तस्लीम होने तक घरों को लौटने से इनकार। पुलिस की जानिब से किसी भी वक्त एक्शन मुतवक्के। उन्होंने कहा ये है वो वसाइल जिन वसाइल के बलबूते पर हमने जवाब बढ़ाई। जी जनाब स्पीकर, आप मुझे एक मिनट याद सुने। अगर इस तरह चला तो फिर तो वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू एडजर्न। कौमी असेंबली का पारा आज भी नीचे न आया। दानियाल अजीज को तकरीर की इजाजत पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कोई यकीन दहानी करा दे, नवाज शरीफ ऐवान में जवाब देंगे। शेख रशीद माइक पर आए तो कहा स्पीकर साहब इमरान खान के साथ नवाज शरीफ का रेफरेंस भी भिजवाते तो आपकी इज्जत बढ़ती। जरखेज ज़मीन है कि वो ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज है। वो शेर है साकी, ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी।
अदबी महफिल में गवर्नर पंजाब की अदब से बेअदबी, तलबा को नसीहतें करते करते अल्लामा इकबाल का एक शेर हत्थे चढ़ गया। जहां साबिक वजीर आला कायम अली शाह की याद आई, वहीं सुनने वाले सुनकर सुन हो गए। स्पेन में 10,000 सेंटा क्लॉज एक साथ सड़कों पर आए तो खूबसूरत नजारा। रेस का मकसद मजदूरों के लिए चंदा इकट्ठा करना था। मर्दों के साथ खवातीन भी दौड़ती रहीं। Stephanie Del Val from Puerto Rico is Miss World 2016. और कौन सबसे हसीन? पोर्टोरिको की हसीना ने 100 हसीनाओं को नॉकआउट कर दिया। 19 साला स्टेफनी ने ऐलान सुना तो खुशी से आंखें भर आईं। बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर से। छुट्टी ली या छुट्टी कराई गई, सिंध में नई जंग शुरू। सूबाई हुकूमत ने आईजी एडी ख्वाजा को 15 दिन की रुखसत पर भेज दिया। आम खबर, छुट्टी ली है या छुट्टी कराई गई, सिंध में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा को 15 दिन की रुखसत पर भेज दिया है। ये पक्की रुखसती है और इसका कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इजाफी चार्ज मुश्ताक मेहर के हवाले कर दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। सिंध सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एडी ख्वाजा की पक्की छुट्टी कराने की ठान ली। जराए बताते हैं पहले मरहले में आईजी सिंध को 15 रोज की रुखसत पर भेजा गया है। अगले मरहले में इनकी मुस्तकिल छुट्टी हो जाएगी। 19 दिसंबर से 2 जनवरी तक की छुट्टी को नोटिफिकेशन में ज़ाती मसरूफियत जाहिर किया गया है। आईजी सिंध छुट्टी के दौरान 3 रोज दुबई में गुजारेंगे। जराए बताते हैं आईजी अल्लाह डिनो ख्वाजा सिंध पुलिस में सिफारिश कल्चर के खिलाफ डटे रहे। एसएसपी मलिर राव अनवार की मुअत्तली भी एडी ख्वाजा के खिलाफ एक शिकायत बनी। जराए का ये भी कहना है आईजी सिंध ने पुलिस में भर्तियों समेत तकर्रुरी व तबादलों में मेरिट को मद्देनजर रखा, जबकि सिंध के बड़े पुलिस भर्तियों में कोटे के ख्वाहिशमंद हैं। महकमा पुलिस की एक लॉबी भी आईजी सिंध के रास्ते में रुकावट बनी रही। यही वजह है कि एडी ख्वाजा ख्वाहिश के बावजूद सिंध में थाना कल्चर तब्दील नहीं कर सके। दूसरी तरफ आईजी सिंध बनने की दौड़ में चेयरमैन एंटी करप्शन गुलाम कादिर थेबो और एडिशनल आईजी अब्दुल मजीद दस्ती शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर को आईजी सिंध का इजाफी चार्ज सौंपकर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर, कानून की पकड़ में आते ही साहने बल्दिया के जल्लाद अब्दुर्रहमान उर्फ भोला ने संगीन जुर्म का एतराफ़ कर लिया। 259 अफराद को हम्माद सिद्दीकी के कहने पर जुबैर चरिया से मिलकर शोलों में झोंका। यहाँ में एतराफ़ कर लिया गया। आपको खबर दे रहे हैं साहने बल्दिया से मुतालिक। कानून की पकड़ में आते ही साहने बल्दिया के जल्लाद अब्दुर्रहमान उर्फ भोला ने संगीन जुर्म का एतराफ़ कर लिया। सानिया बल्दिया में 260 अफराद को जिंदा जलाने और उनके खून से अपनी प्यास बुझाने वाला मरकजी मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला तफ्तीश की चक्की से गुजरा तो गारमेंट्स फैक्ट्री को आग लगाने का अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने जेल में कैद मुल्जिम जुबैर उर्फ चरिया का नाम भी लिया है और एतराफ़ किया है कि फैक्ट्री में आग MQM तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के कहने पर जुबैर उर्फ चरिया के साथ मिलकर लगाई थी। पहला रिमांड खत्म होने पर मुल्जिम को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने मुल्जिम का मजीद 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। हम एक सेशन JIT का ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल इस मुल्ज़म से इंटेरोगेट करना है। हो सकता है एक और सेशन भी करना पड़े, तो जिसके लिए हमने अदालत से रिक्वेस्ट की थी इसके रिमांड के लिए, जो कि अदालत ने 29 तक ग्रांट किया है। दूसरी जानिब अदालत ने मुल्जिम जुबैर उर्फ चरिया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि इश्तहारी मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी के दोबारा रेड वारंट जारी करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
शामिल करेंगे अहम खबर। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, दानियाल अजीज को तकरीर की इजाजत पर ऑपोजिशन का शोर शराबा, वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। हुकूमती बेंचों से भी जवाबी नारे लगाए गए। कौमी असम्बली का आज का इजलास भी हंगामा खेज इजलास रहा और आज भी नारेबाजी की जाती रही ऑपोजिशन अराकीन की जानिब से। कुरैशी साहब ये फैसला नहीं हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास आज भी हंगामा आराई से भरपूर रहा। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में इजलास शुरू हुआ तो PTI के शाह महमूद कुरैशी ने पानामा लीक्स को लेकर हुकूमती बयानात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और वजीर आजम से एक मुतालबा भी कर दिया। एक कहानी है जायदाद हासिल की गई बरास्ता दुबई, बरास्ता जद्दा, लंदन, और दूसरी कहानी है कि जायदाद हासिल की गई दुबई से बरास्ता कतर, लंदन। उनकी बात में वजन है तो फिर चिल्मन के पीछे क्यों है? ये पर्दादारी किस चीज की है? आइए इस पर्दे को उठा दे, आइए इस चिल्मन को नोच दे और बताए हकीकत क्या है। तहरीक इंसाफ की तनकीद पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वजीर आजम का दिफा करने सामने आ गए और कप्तान को निशाने पर ले लिया। मैं रोजाना यहाँ पे आता हूँ और इमरान खान का इंतजार करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने भी अपनी तोपों का रुख कप्तान की तरफ ही रखा। ये प्राइम मिनिस्टर की तो बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। आप बताएं इमरान खान ने कितने नाना पुत्रों, वो भी तो ऐवान में शोर शराबा अरूज पर पहुंचा तो स्पीकर ने तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी को तनबीह कर दी। साहबा आपकी पहले ये वीडियो चल रही, प्लीज बैठ जाए, तशरीफ रखें जी। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हंगामा राय के दौरान ऐवान में कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और कौमी असम्बली में जब शेख रशीद को बात करने का मौका मिला तो उन्होंने इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू की। आइए आपको भी सुनाते हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पार्लियामेंट में हम आपके पास आए जी, आप पार्लियामेंट के मॉनिटर हैं। हमने आपको कहा जनाब ये मसले हैं। आपने इमरान खान का केस भेज दिया इलेक्शन कमीशन में। क्या ही खूबसूरत बात होती, जितने आप खूबसूरत हैं नवाज शरीफ का भी केस साथ भेज देते। जनाब स्पीकर, मुझे दुख से कहना पड़ता है ये सारी असम्बली आपके ताबे है और आपके फैसले के ताबे है। जब आप वजीरों की तरफ देखते हैं मेरा दिल कलेजा फटता है। अल्लाह, शहादत भी हो गई है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नए कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने चार्ज संभालते ही गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने DG ISI और मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने DG रेंजर सिंध का ओहदा संभाल लिया। तफसीलात बता रहे हैं ज़ुहैब जिएजा। सिंध में नए जनरलों ने चार्ज संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने कोर कमांडर कराची, जबकि मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने DG रेंजर सिंध की जिम्मेदारियां संभाल ली है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक नए कोर कमांडर कराची ने गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में सिंध सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और कराची में जारी ऑपरेशन पर तफसीली बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने कहा ऑपरेशन कराची के नताइज निहायत हौसला अफजा हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। दूसरी जानब तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर रुखसत हो गए और जाते हुए DG रेंजर्स का चार्ज मेजर जनरल मोहम्मद सईद के सुपुर्द कर दिया। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अलविदाई मुलाकात की। तर्जुमान वजीर आला हाउस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने वजीर आला सिंध से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि कराची में जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक भी अहम उमूर पर बातचीत की। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार DG ISI बन गए हैं। वो इससे पहले कोर कमांडर कराची की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। गवर्नर सिंध, वजीर आला और अस्करी क़यादत ने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कराची ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। ज़ुहैब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। वो सऊदी अरब के 3 रोजा दौरे पर हैं। पाक फौज के सरबराह की गुज़श्ता रोज सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ अमूर समेत खित्ते में अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए ताउन जारी रखने पर जोर दिया गया। लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया है। उस वक्त के आर्मी चीफ जिम्मेदार नहीं। जी हां, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट पब्लिक करे। कोई बड़ा अफसर भी हो तो वो बच नहीं सकता। तमाम इदारों के सरबराह कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद हैं। कर्नल और ब्रिगेडियर सतह के अफसर ताउन कर रहे हैं। डीजी ISI 2 बार पेश हुए। लापता अफराद का मामला जल्द हल हो जाएगा। ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनको अदालत में पेश किया जा सके। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बताया कि उनकी छोटी बेटी ने पूछा उसामा एबटाबाद में था या नहीं। जवाब दिया, ये बता दिया तो पीछे क्या रह जाएगा। हल्फ के तहत एबटाबाद कमीशन की तफसीलात पर बात नहीं कर सकता। लेकिन जिम्मेदारी का मुकम्मल तयन है। ये मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जिम्मेदारों का जिम्मेदारी का मुकम्मल तयन है। कौन किस मरहले पर जिम्मेदार था, कौन किस मरहले पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, ये तमाम वाक़यात, तमाम कवायद, तमाम शवाहिद दलाइल के साथ उस रिपोर्ट में मौजूद है। आप कोशिश करें कि रिपोर्ट बाहर आ जाए। नाम लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें एक आदमी कहता है कि जी फ्रंटियर कोर जिम्मेदार है। फ्रंटियर कोर कई हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। आप अब कई हज़ार लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें, कराची से यह खबर है, कराची में नामालूम अफराद के बाद नामालूम वायरस। 15 रोज में 30,000 मरीज रिपोर्ट हुए। मर्ज मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन डेंगू है ना मलेरिया। पुरअसरार बीमारी की तशखीस में 1 हफ्ता लगेगा। नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए। कराची में नामालूम अफराद के बाद नामालूम वायरस। 15 रोज में 30,000 मरीज हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। मर्ज मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन डेंगू है ना ही मलेरिया। मलीर में पुरअसरार बीमारी ने पंजे गाड़ लिए। खुदा खुदा करके वजीर सेहत सिंध को आवाम का ख्याल आया और उस सूरत हाल का जायजा लेने सऊदाबाद अस्पताल जा पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर सेहत ने पुरअसरार बीमारी से मुतल्लिक अपनी माहिराना राय भी दे डाली। चिकनगुनिया है तो उसका इलाज अभी न वैक्सीन निकली है न कोई दवाई निकली है। पैरासिटामोल की गोलियां हम देते हैं हर वायरल डिजीज में, वो उनके सिम्टम्स को, जो तकलीफ उसकी है, उसको वो दूर कर देती है। सऊदाबाद अस्पताल के MS ने बताया कि पुरअसरार बीमारी की तशखीस में 1 हफ्ता लगेगा। चिकनगुनिया तो उसको कहा नहीं जा सकता। ये तो 103, 104 हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है और जॉइंट्स पेन के साथ आ रहा है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये क्या है, और इसके लिए हम पैरासिटामोल उनको दे रहे हैं और 3 और 4 दिन के बाद पेशेंट स्टेबल हो रहा है। मेयर कराची वसीम अख्तर सऊदाबाद अस्पताल पहुंचे तो शहरियों का पारा चढ़ गया। शिकवे शिकायतों के साथ साथ गो मेयर गो के नारे भी लग गए। दूसरी जानिब अस्पताल में मौजूद मरीजों ने बीमारी से निपटने के इंतजामात का पोल भी खोल दिया। पैर में तकलीफ होती है, जब से 2-4 दिन सही होते फिर हो जाती। डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये वायरस चल रहा है और सही हो जाएगा। पहले किसी और ने कुछ गलत दवाई दे दी थी, अब दोबारा दवाई दे रहे हैं। कभी कोई दवाई रिजेक्ट कर देता है, कभी कोई दूसरी दवाई दे देता है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बुखार और जोड़ों के दर्द में मुब्तला अब तक बेशतर को बुनियादी तिब्बी इमदाद देकर वापस भेज दिया गया है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबर है चिन्नौर से, जहां पे 2 भाइयों से 40 लाख लूटकर फरार होने वाले 2 डाकू मौत से ना बच सके। कार और डंपर की टक्कर से दोनों डाकू हलाक, जबकि उनकी फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात शाहिद महमूद से। मौत ने शहरियों से पैसे लूटकर फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ुब किया और मौके पर ही सजा दे दी।
फैसलाबाद के इलाका डशकोट की रिहायशी दो भाई शौकत और अशरफ बैंक से 40 लाख रुपए लेकर अपने ड्राइवर मोहम्मद इलियास के हमराह जा रहे थे कि दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे ड्राइवर मोहम्मद इलियास जख्मी हुआ और डाकू नकदी छीनकर फरार हो गए। इसी दौरान पीछे से आने वाली कार सवार खातून ने फरार होते डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिससे वो बेकाबू होकर डंपर से जा टकराए और एक डाकू मौके पर ही हलाक, जबकि दूसरा अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। पुलिस जो है उन्होंने मौके पे पहुंच के उसकी कार्रवाई की है, तो डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ड्राइवर आमिर इलियास भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जबकि डाकुओं को टक्कर मारने वाली खातून फौरी कार समेत गायब हो गई। पुलिस के मुताबिक एक डाकू की शनाख्त फरहान उर्फ फरी के नाम से हो गई है और बरामद होने वाले 40 लाख रुपए मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। शाहिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, चिन्योट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम की तबीयत बिगड़ गई। जिना अस्पताल से कौमी इदाराए बराए अमराज़े कल्ब मुंतकिल। बिलावल का इजहार तशवीश। मिस्री हुकाम ने वाजबात न देने पर बहरी जहाज रोक लिया। 4 महीनों से कुवैती शिपिंग कंपनी के जहाज में महसूर 17 पाकिस्तानियों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। और बुराई का अंजाम बुरा। चिन्योट में डाकू दो भाइयों से 40 लाख लूट कर भागे। कार सवार खातून की टक्कर से दोनों डंपर से टकराकर हलाक।